इसके अंदर कुछ जज्बात थे, तभी बोला इसने, वरना ये कभी नहीं बोलता। इसमें कोई 2% गलती की बात नहीं है। थोड़ा ध्यान से सुनना, कुछ गलत नहीं बोला, सच्चा बोला, अपने अंदर की भड़ास निकाली। डॉक्टर साहब मेरी बात एक ध्यान से सुनना। पहला वायरस, डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं, आपको डॉक्टर का रुतबा है, लेकिन पहला वायरस जो हमारी तंजीम में आया उसको डॉक्टर साहब आपने निकालना है। वो कौन सा वायरस है? बशर्ते पूरे लोगों की वो एक आपके पास अपील आई है या उसमें कुछ डिमांड आई है कि आप खून नहीं उठा रहे हैं। यही एक वायरस डॉक्टर साहब आपके अंदर आया है कि आप खून नहीं उठा रहे हैं। इस वायरस को डॉक्टर साहब आपने निकालना है, अपने अंदर से आपने निकालना है, ना कि हमने निकालना है। बार बार अगर हम आपको नसीहत करते रहेंगे, खून नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया, किस लिए नहीं उठाया, मीटिंग में थे, वहाँ थे, कहाँ थे, वो हमें इस गोली वाली जनता को कोई मालूम नहीं। आप कहाँ हैं, दिल्ली में हैं, कठुआ में हैं, जम्मू में हैं, आप चाहे बिजी हैं, वो आपने देखना है। इस वायरस को जैसे भी हो, इस वायरस को आपने अपने अंदर से निकालना है, जो पहला वायरस आता है। नंबर 2, दूसरा वायरस क्या हमारी तंजीम के अंदर घुस रहा है, उसको भी आपने रोकना है। हम ना चापलूसी से काम करेंगे, ना करते हैं, ना किसी को करने देंगे भी। डॉक्टर साहब आपने अब क्या ध्यान रखना है? नंबर 2 कि जो भी यहाँ के बनी के अंदर महकमा जात हैं, इन पे आपने नज़र रखनी है। वो मैं नहीं कहता कि किस किस्म की नज़र रखनी है, लेकिन आपने इन पूरे महकमा जात पे पूरी नज़र रखनी है कि महकमा के अंदर, हाँ महकमा के अंदर क्या हो रहा है, हाँ महकमा के अंदर क्या हो रहा है, पुलिस महकमा के अंदर क्या हो रहा है, रेवेन्यू महकमा के अंदर क्या हो रहा है, एजुकेशन महकमा के अंदर क्या हो रहा है, नंबर 2 पंचायत के अंदर क्या हो रहा है। हम आपको नसीहत नहीं करेंगे, आप पढ़े लिखे हैं, हम बशर्ते अनपढ़ हैं, लेकिन हमें समझ पूरी है। आपने इस पे नज़र रखनी है और इन महकमा जात को आप एक नसीहत करो। शायद आपने करी भी होगी, लेकिन ये अमल कुछ कम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से कुछ कम अमल हो रहा। वरना अमल होता तो ये लोग आज ये नौबत पे नहीं खड़े होते। क्या अमल नहीं हो रहा है? कुछ कहते हैं PHE, कुछ कहते हैं वो ग्राम सेवक, कुछ कहते हैं पुलिस। इस पे अमल नहीं कर रहे हैं डॉक्टर साहब। ये इनको एक स्ट्रिक्टली ऑर्डर दो कि जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप मुलाजिम तैनात करते हैं, या किसी को आगे पीछे जो भी करते हैं, या किसी को काम देते हैं, जब जो भी करना है, कम से कम आपको तो पता होना चाहिए। जब आपको पता ही नहीं देते हैं ये, तो फिर क्या होगा? उसमें फर्क पड़ेगा ना। आपके लोग भी आपके पास आएंगे, आपको भी पता नहीं होगा। जब तक आपको पता लगेगा तब तो वहाँ पे मैदान साफ हो जाएगा। इनको ये कहो कि जो भी आप काम करते हो, किसी मुलाजिम को उठाते हो, कोई आप काम शुरू करते हो, कम से कम आपको तो पता हो, हमें ना हो, आपको तो पता हो। हम आपको फ़ोन करें, आप बोलेंगे कि मेरी हदायत से हो रहा, मेरी समझ से या तो बाहर है, या मैं इतना मैं जानता हूँ कि MLA एक बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, चलो प्रोविंस नहीं कहते हैं, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का तो मालिक है ना, उसको पूछ के तो काम चलना चाहिए। जब इन्होंने अपनी मनमर्जी से चलाना, उसको रोक लगानी। नंबर 2, जैसे हम कहते हैं कि PHE ने हौदी वो खराब कर दिए, तोड़ दिए, पानी कुछ नहीं चल रहा। इसमें मैं गलत बात करता हूँ, कहता हूँ कि इतना भी इल्ज़ाम इन पे मत ठोको भाई, ठेकेदारों पे मत ठोको। जब कोई गलत करता है तो आप भी जिम्मेदार हैं। आपकी गांव में, आपकी पंचायत में जब काम हो रहा है, आपके भाई काम कर रहे हैं, आपके बच्चे काम कर रहे हैं, आपके बुजुर्ग काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो हम अब ठेकेदार से एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम 10 फुट दिन की 10 मीटर पाइप दबाएंगे। वो ठेकेदार हमें पैसे दे रहा है, ना कि हमसे मुफ्त दबा रहा है, पैसे दे रहा ना। जब हम पैसे दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो हम भी घोटाला कर रहे हैं, उसको ज़मीन के ऊपर से ले जा रहे हैं। और उसमें हमें अगर 1000 रुपया बनता है तो हम 2000 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी आपसे भी विनती है, ऐसा भी मत करो। कुछ ऊपर वाले से तो डरो। अगर ठेकेदार ही कहता है कि ओपन रखो, तो उसको रोको ना भाई कि ओपन क्यों रखनी है। ओपन हम भी रख रहे हैं, कुछ हमारियाँ भी गलतियाँ हैं, बिल्कुल ही उन पे मत छोड़ दो, उन पे मत छोड़ दो। जब हमारा मेरे देखो, अगर हमारे
एक मजदूर होता है, वो कहता है कि हाँ जी 2 दिहाड़ी मेरी ऐसे रख देना, 2 दिहाड़ी आपको दे बिल्कुल देना। बिल्कुल, उसमें हम भी गुनाहगार हैं। गुनाहगार है खुद। हाँ, अब दूसरों पे ठीकरा फोड़ते हैं, दूसरों पे ठीकरा फोड़ना आसान होता है, पहले अपने अंदर भी, अपने गिरेबान में भी झांको भाई। अभी तो ये बेचारे अभी नए गए। अब देखो हमारे यहाँ इधर हौज अभी बना सब था। कुछ इनमें देखना। मेरी एक अपील है आप एमएलए साहब, चाहे मैं आपके साथ चला हूँ या ना चला हूँ, नहीं बोलने दो, सबसे कोई पहले बात मैं नहीं। बहुत मुझे 40 साल हो गए सियासत। आप एक मीटिंग बनाओ पब्लिक के साथ, महीने में एक मीटिंग, सब ऑफिसर जितने भी हैं, चाहे ये बनी ब्लॉक में जितने भी, और AEE का ये जो है इनका ये क्या कहते हैं, ये ऑफिस इधर बुलाओ, AEE यहाँ होना चाहिए, ये काम आप बड़ा करना। तो इनकी एक मीटिंग बनाओ पब्लिक के साथ, इनसे हिसाब लो कि फलानी जगह आपने काम किया, कैसे, ये मेरी बिनती है, ये मेरी आदत। अब हम आप ये कहेंगे, वो कहेंगे ऐसा हुआ ऐसा, ये सब ऐसे बातें होती जैसे बच्चे करते हैं, हम वैसे इनकी मीटिंग बनाओ एक, सब पब्लिक के सामने, और उनसे हिसाब लो काम कैसे हुआ। एक मेंबर है उनके घर में 2-2 लाख के डंगे लगे। हम लोग चोर नहीं हैं, पंचायत वाले चोर नहीं हैं। कितनी कमीशन लेते हैं सरपंच और मेंबर, गरीब आदमी नहीं लगता है वहाँ पर काम पर। ग्रुप में देखो अनपढ़ मेड रखे, MA BEd को BA BEd को ग्रेजुएट लड़का, वो गरीब वालों में नहीं लगाए। मेड को मुर्गा दो, 2 दिहाड़ी उसके खाते में डालो, वो क्या लग जाओ। अगर मैं झूठ बोलता हूँ मुझे जवाब दो। आपको हमने इसलिए बनाया है कि मीटिंग बनाओ, सबको जितने भी डिपार्टमेंट उनसे मीटिंग लो पब्लिक के सामने, बताओ भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, बताओ भाई ये काम क्यों हुआ, ऐसा क्यों, ये लोग बेचारे पढ़े लिखे बेरोजगार जवान हैं, MA BEd को ग्रेजुएट को PhD को कुछ, ये कहाँ लगा, इनको कहाँ, ये दिहाड़ी पर भी नहीं इनको लगाया जाता। आपको टाइम मिलेगा 2 मिनट का, जैसा हमारे भाई साहब ने मिलेगा टाइम आपको मिलेगा। जैसा हमारे भाई साहब ने पंचायत पे आरोप लगाया, इसमें भी मैं वाजिया करना चाहता हूँ, कुछ इसमें गलतियाँ हमारे साथियों की भी हैं, इसमें कुछ गलतियाँ हमारे साथियों की भी हैं। क्या होता है, सिस्टम क्या है पंचायत के अंदर, सिस्टम क्या है, जिसका जॉब कार्ड होता है उसी को दिहाड़ी पे लगाया जाता है नरेगा सिस्टम में। दूसरा रहा टेंडर वर्क, वो ठेकेदार जाने, ठेकेदार का काम जाने, उस पर भी नज़र रखना आप लोगों का भी फर्ज है और पंचों और सरपंचों का भी फर्ज है। आप लोगों के भी पैसे हैं, आप लोगों के टैक्स के पैसे, जब ठेकेदार गली बना रहा है तो उसको भाई आप ही के तो लोग, आप ही के गांव के लोग बना रहे हैं यार। वो कहता है कि इसमें मिट्टी डालो, क्यों डालनी है, खड़े हो जाओ, मिट्टी नहीं डालेंगे हम, पूरी रेशो डालेंगे, थोड़ा उसको भी रोकिए।